चूंकि जो काम होते हैं, चाहे सड़क निर्माण का कार्य हो, पुल निर्माण का कार्य हो, अगर उसमें जनता का एक फीडबैक रहने दीजिए। अगर जनता ने 70%, 80% जनता ने फीडबैक दिया कि हाँ काम ठीक ठाक हुआ है, तो बढ़िया उसको इनाम दीजिए। लेकिन जनता ने अगर उस काम को नकारा तो ऐसे ठेकेदारों पर, संवेदकों पर और जो संबंधित अधिकारी हैं उन पर जांच होनी चाहिए और उस एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड भी करना चाहिए। और मैं एक सुझाव देना चाहूंगा, जो योजनाएं, जो शिलापट बनता है उसमें एक QR कोड लगा दीजिएगा, ताकि स्कैन हो कि वो कितने की राशि है, योजना कितने से कितने वर्ष में कंप्लीट हुई, कब की। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज के बजट पर चर्चा है। भारत जैसे देशों में जहां अधिकांश आबादी, झारखंड में भी लगभग 75% आबादी गांवों में रहती है, लेकिन यदि हम गांव और शहर का तुलनात्मक अध्ययन करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक प्रति व्यक्ति खर्च लगभग 2,946 रुपये के आसपास है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह काफी अधिक है, लगभग 5,393 रुपये है, जो ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच एक महत्वपूर्ण आर्थिक खाई को दर्शाता है। महोदय, इसमें लगभग दुगने का फर्क है। अतः मैं, चूंकि माननीय मंत्री महोदया काफी कुशल हैं, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले गांव और शहर की खाई जो है उसे पाटने का काम करें। और गांव की जो योजनाएं हैं, विशेषकर मनरेगा की योजनाएं, अबुआ आवास की योजनाएं, इन योजनाओं में आज भी कहीं ना कहीं बिचौलिए बहुत ज्यादा हावी हैं, जिस कारण क्या है कि ये योजनाएं गांव पे आती हैं, धरातल पर आती हैं, इस बात में दो मत नहीं है, लेकिन लाभुक को रिश्वत देकर उन योजनाओं का लाभ लेना पड़ता है। महात्मा गांधी जी का वो कथन याद आया जो कहते थे कि रिश्वत लेना अन्याय है, लेकिन सरकारी बाबू बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उन्होंने गांधी जी के कथन को बड़ा अच्छा से लिया। अन्याय को उन्होंने लिया, अन्य को तोड़ा और फिर बचा आय, यानी अन्याय बना लिया। अन्याय शब्द एकदम सेम है दीदी, अन्याय, आधा नौ, यो में आकार यो, अन्याय। अब उसको कैसे तोड़ा आपके सरकारी बाबुओं ने? अन्य, और बचा क्या? आय। और ये सच्चाई है। और मैं आपको सचेत भी करना चाहूंगा दीदी, क्योंकि आपके विभाग के 3 पूर्व मंत्री, आलमगीर साहब अभी जेल में हैं, एनोस साहब, हरिनारायण साहब जेल की यात्रा कर चुके हैं। ये एक ऐसा विभाग है जिसपे पूरे राज्य की नजर है और इसका इतिहास भी आप देख लीजिए। इसलिए मैं आपको सचेत भी करना चाहूंगा कि आप सावधान रहिएगा, बड़ी मेहनत से यहां तक आई हैं। थोड़ा सा JSLPS की मैं बात कर लूं। महिला सशक्तिकरण और आजीविका पर काम करती है। लाह, रेशम, तसर रेशम उत्पादन और वनोपज पर आधारित उद्योग जैसे टोकरी बनाना, पत्तल बनाना आदि स्थानीय रोजगार के महत्वपूर्ण साधन है। और मैं मानता हूं, और आप विशेष इस बात पर ध्यान दें, क्योंकि अगर गोवा की आज औसत आय 3.57 लाख रुपए और सिक्किम की औसत आय 2.92 लाख रुपए हैं, जिनमें महिलाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास में सड़क निर्माण, पुल निर्माण बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि विधायकों की एक जवाबदेही बनती है। और बहुत सारे विधायकों ने इस बात को उठाया कि पिछले वित्तीय वर्ष में कई ऐसी अनुशंसाएं हुई जिनमें कार्य नहीं हुआ है। इस बात को मानिए, मैंने आपको कई बार कहा है। दूसरी बात, शिक्षा विभाग में ऊपर में क्या हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग में ऊपर में क्या हो रहा है, जनता को मालूम नहीं है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, आपका जो विभाग है ये गांव की जनता जानती है, वो CO BDO को समझती है। और जमुआ में हाल ही में एक घटना घटी थी जिसमें शायद CO थे अथवा BDO थे, जिनकी गाड़ी पर खूब पथराव किया गया था। इसका मूल कारण है रिश्वत लेना। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, गांव, आज हम लोग बजट पे चर्चा कर रहे हैं, बजट पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बहुत बड़ा बजट भी है, लेकिन गांव के लोग ब्लॉक को समझते हैं, अंचल को समझते हैं और थाना को समझते हैं। अधिक में 30 सेकंड दे दिए, कोई नहीं, आप बोलिए ना। इसलिए कम से कम काम आप करिए, हमारा काम हम कर रहे हैं। बोलिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। और चूंकि जो काम होते हैं, चाहे सड़क निर्माण का कार्य हो, पुल निर्माण का कार्य हो, अगर उसमें जनता का एक फीडबैक रहने दीजिए। अगर जनता ने 70%, 80% जनता ने फीडबैक दिया कि हाँ काम ठीक ठाक हुआ है, तो बढ़िया उसको इनाम दीजिए। लेकिन जनता ने अगर उस काम को नकारा तो ऐसे ठेकेदारों पर, संवेदकों पर और जो संबंधित अधिकारी हैं उन पर जांच होनी चाहिए और उस एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड भी करना चाहिए। और मैं एक सुझाव देना चाहूंगा, जो योजनाएं, जो शिलापट बनता है उसमें एक QR कोड लगा दीजिएगा, ताकि स्कैन हो कि वो कितने की राशि है,
योजना कितने से कितने वर्ष में कंप्लीट हुई, कब की है, और उस योजनाओं में किनका योगदान है। मैं आपसे आग्रह करूंगा वो QR कोड उसमें लगाने का काम करेंगे। और ज्यादा समय नहीं लेंगे अध्यक्ष महोदय, चूंकि आज आपको भी बहुत जल्दी निकलना है। धन्यवाद आपका।